Good morning, students. Today we will start chapter 6 linear inequality in class 11 mathematics. This is part 1 of the video. What is linear inequality? So we know the sign of inequality. There are 4 signs of inequalities. Namely, this sign is sign of less than, this sign is greater than sign. ऑल्दो ये दोनों साइन एक जैसे हैं बट हम लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं. सो दिस इज लेस देन एंड दिस इज ग्रेटर देन. दिस साइन इज लेस देन और इक्वल टू. द वर्ड इज और इक्वल टू. दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी होगी तो इट विल बी चल जाएगा ये. ठीक है. और मतलब यूनियन की सेंस है. और इस साइन का मतलब है ग्रेटर देन और मोर देन एक ही बात है. मोर देन और इक्वल टू. सो basically there are two types of inequality. अगर मैं बात करूं inequality की तो मेरे पास 2 टाइप की inequality हैं, जिसमें एक तो होता है न्यूमेरिकल inequality और दूसरा होता है लिटरल inequality. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 greater than 2, तो ये किस टाइप की inequality है? न्यूमेरिकल inequality है. दिस टाइप ऑफ inequality इज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. इस टाइप की इनइक्वालिटी के अंदर सिर्फ नंबर इन्वॉल्व होते हैं. जैसे 3 greater than 2, 5 less than 8, -3 greater than -4. These type of inequality is numerical inequality. यहां पर मैं ग्रेटर का साइन 3 is greater than 2 यूज कर रहा हूं और ये वाला साइन लेस देन के लिए यूज कर रहा हूं. तो 5 is less than 8. आप ऐसे भी कह सकते हैं 8 is greater than 5. राइट हैंड साइड से बोलेंगे तो ये ग्रेटर देन का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट से बोलेंगे तो लेस देन का साइन है. 2 is greater than equal to 2. अब मैं आपसे पूछूं ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. वाई? 2 के इक्वल है, चाहे ग्रेटर नहीं है बट इक्वल टू तो है, तो यहां पर और का साइन है. अब मैंने कहा 3 is greater than equal to 2. अगेन इट इज ट्रू. 3 2 से बड़ा है, यस. इक्वल नहीं है बट बड़ा तो है. इन दोनों में से कोई एक हो जाए तो ट्रू है. ये सब इनइक्वालिटी ट्रू है. 1 is less than 0. इज दिस ट्रू और फॉल्स? तो ये इनइक्वालिटी आ जाएगी फॉल्स, क्योंकि 1 तो ग्रेटर है, तो ये हो जाएगी फॉल्स. अब मैंने लिखा 2 is, अब ये साइन है, जैसे ये लेस देन का है तो ये नॉट लेस देन का. दिस इज नॉट ग्रेटर देन, दिस इज नॉट लेस देन इक्वल टू, दिस इज नॉट मोर देन इक्वल टू. तो यहां पर स्लैश जब लगाते हैं तो नेगेशन बन जाता है. 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5. 2 5 से बड़ा नहीं है, ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी. तो ये न्यूमेरिकल होगा. लिटरल में जैसे x इज ग्रेटर देन 3, जहां पर वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए तो उसको लिटरल इनइक्वालिटी बोलते हैं. जैसे y इज लेस देन 5, 2x is greater than equal to 3 and so on etc. So basically how many types of inequality are there? There are 4 types, 4 sign of inequality, and there are 2 types of inequality, numerical and literal. So we will be working on literal inequalities where we use variables to show the inequality and then solve them. How to solve them? So we talk about the solution concept. Solution of inequality. Solution of inequality means, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि x ग्रेटर देन 3 लिखा हमने, तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम नेचुरल नंबर. तो मान लो x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तो अगर x की वैल्यू मैं 4 ले लूँ और यहाँ पुट करूँ तो 4 ग्रेटर देन 3, ये ट्रू है. जो भी x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी मींस ट्रू बनाएगी इस स्टेटमेंट को. ये एक इनइक्वालिटी वाली स्टेटमेंट है, तो उसको हम उसका सॉल्यूशन कहेंगे. सो x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन. x इज इक्वल टू 5, इट इज आल्सो द सॉल्यूशन बिकॉज 5 भी 3 से बड़ा है. इनफैक्ट इसके सॉल्यूशन 4 5 6 एंड सो ऑन, सभी नेचुरल नंबर जो 4 से बड़े हैं वो सब इसके सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन का मतलब क्या? x की वेरिएबल की वो वैल्यूज जो गिवन इनइक्वालिटी को ट्रू बनाती हैं, ऑल दोज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड सॉल्यूशन. और उसको अगर हम एक सेट में लिख दें तो उसको बोला जाता है सॉल्यूशन सेट. तो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट. तो आपको पता लगा कि इनइक्वालिटी के अंदर 4 साइन यूज होंगे. इनइक्वालिटी 2 टाइप की होती है और इनइक्वालिटी के अंदर सॉल्यूशन सेट एक सेट होता है जो सॉल्यूशंस का सेट होता है. और सॉल्यूशन वो होते हैं जो लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं या इक्वालिटी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं. हमें इस चैप्टर में क्योंकि लीनियर ही स्टडी करना है तो वी डोंट टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्यूबिक इनइक्वालिटी एंड सो ऑन. So we just strict as per our syllabus to the linear inequality. Linear मतलब ऐसा वेरिएबल एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो. और इनइक्वालिटी में हमने 4 साइन देख लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म.
तो पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा एक बात, इससे पहले मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ, कुछ बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी होते हैं, रूल लिखवा देता हूँ। फर्स्ट रूल, अगर हमारे पास एक a ग्रेटर देन b कोई भी इनइक्वालिटी है, तो हम इसके अंदर दोनों साइड सेम क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, लेस है तो लेस रहेगा, जो भी इनइक्वालिटी का साइन है वही रहेगा। मींस एडिंग सेम क्वांटिटी टू बोथ साइड डजंट चेंज द इनइक्वालिटी। इन नटशेल आप एक टर्म को दूसरी टर्म में शिफ्ट कर सकते हो, प्लस की हो या माइनस की हो। आप राइट साइड ले जाकर अगर प्लस किया तो माइनस हो जाएगी, माइनस किया तो प्लस की हो जाएगी। एज सच जो आप इक्वालिटी के अंदर रूल अप्लाई करते थे वही यहाँ भी करते हो। बस कहने के लिए हम इस टाइप से मेंशन कर देते हैं। तो अगर मान लो a b से छोटा है, सपोज इस बार मैंने लेस ले लिया, तो अब दोनों तरफ अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ सेम क्वांटिटी को, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। ग्रेटर था तो ग्रेटर रहेगा, लेस था तो लेस रहेगा। यानी सेम क्वांटिटी आप बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सेम क्वांटिटी आप ऐड भी कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास a और b में कोई इनइक्वालिटी है स्टार्टिंग में, a ग्रेटर देन b इक्वल टू है, वटएवर, चार टाइप में से कोई भी इनइक्वालिटी है यहाँ पर आपके पास, और c पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप a को c से मल्टीप्लाई करो, b को c से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। मींस अगर मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैं बोथ साइड पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर सेम रहेगा। इसी तरह से पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, अगर मेरे पास a b से बड़ा है और c नेगेटिव है और मैं a को c से मल्टीप्लाई करता हूँ, b को भी, बोथ साइड मैंने c से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। मींस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को तो इट्स साइन रिवर्स, इसका साइन चेंज हो जाता है। देखो कैसे, मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ इन्हीं रूल्स को। ये टोटल हमारे पास 4 रूल हो गए कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है -8 ग्रेटर है -10 से, दिस इज ट्रू। अगर मैं नंबर लाइन पर दिखाऊं 0, -8, -9, -10, हमें पता है लेफ्ट साइड में नंबर जाएंगे तो छोटे होते जाते हैं, राइट साइड में बड़े होते जाते हैं। -8, -9, -10, तो -10 छोटा है और -8 बड़ा है, तो -8 इज ग्रेटर देन -10। अब अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं तो 8 और 10 में साइन ग्रेटर, विच इज रॉन्ग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन को रिवर्स। अब साइन को रिवर्स क्यों किया, इस माइनस को हटाने के लिए हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो माइनस माइनस गेट्स प्लस। जब माइनस माइनस प्लस हुए तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज। मतलब हमने माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, रिमूव नहीं करते माइनस को, क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो बेसिकली इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। इसी तरह से देखो, अगर मेरे पास 2x -3 ग्रेटर देन 1 लिखा है और मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बना 3 - 2x ग्रेटर देन 1। अब मैं इस माइनस को यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, या बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई करा मैंने इस माइनस को यहाँ लाने के लिए, ये -1 ये प्लस हो गया। लेकिन अब इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। ठीक, तो ये बात आप ध्यान से समझ लेना, इनका हम यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। रूल्स मैंने आपको लिखवा दिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म कितने वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में बता रहा हूँ, 1 वेरिएबल में। पहले 1 वेरिएबल देख लेते हैं, फिर 2 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में इसकी क्या है, ax + b, और यहां मैंने ब्रैकेट लगाया, यहां 0, यहाँ साइन आपके पास लेस देन का हो सकता है, कॉमा ग्रेटर देन का हो सकता है, लेस देन इक्वल टू का हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो सकता है, इनमें से कोई भी साइन हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए 2x + 3 ग्रेटर देन 0, 2x - 3 लेस देन 0, 2x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 - 3x। चलो x को पहले ही लिख लेते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो 5x - 8 लेस देन इक्वल टू 0, इनमें से कोई भी साइन यूज हो सकता है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा, जरूरी नहीं कि यहाँ 0 हो, कुछ नंबर भी हो सकता है, जैसे 2x + 3 ग्रेटर देन 5 इज ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप इसको इधर ले आओगे माइनस में तो वहाँ 0 रह जाएगा। ये होगी 1 वेरिएबल की बात। यानी बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + b, फिर इनमें से कोई भी साइन होगा, और दिस, अगर बीच में इक्वल टू लगेगा फिर तो इक्वेशन बन गई। और अभी ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल x की पावर 1 है और ये 1 वेरिएबल x में है। अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करूं, x और y की, देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उस केस में हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी ax + by + c, और फिर से एक साइन, चाहे वो साइन लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, कुछ भी हो। ठीक, तो ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड पॉइंट, एक बात हमें नोट करनी है, जिन इनइक्वालिटीज में ये वाला या ये वाला,
ग्रेटर देन लेस देन का साइन हो, तो ऐसी इनइक्वालिटी को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ऐसी इनइक्वालिटीज होती हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, जिनमें हमारे पास ये साइन लगा हो, इन इनइक्वालिटीज को हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक इनइक्वालिटीज। चलिए अब हम इस चैप्टर में देखते हैं हमें करना क्या है। बेसिकली हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है स्टार्टिंग क्वेश्चंस में, उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं क्वेश्चन में सिखा दूंगा, और वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो आज हम 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। कंसेप्ट मैंने आपको 6.1 से रिलेटेड बता दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं एक जैसे हैं। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी व्हेन x बिलोंग टू, फर्स्ट पार्ट देखें तो x व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर एंड सेकंड पार्ट x इज एन इंटीजर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 24x इज लेस देन 100। अब x इज लेस देन, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव होती तो डिवाइड में आता तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। इट इज इन मल्टीप्लाई, डिवाइड में आ जाएगा। बोथ साइड डिवाइड करते हैं 24 से, या इसको डिवाइड में आए, बात एक ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पर कैंसिल, 4 पर कैंसिल करते हैं। 4 6 जा 25/6, तो 25/6 को आप डिवाइड कर लोगे। 6 4 जा 24, 1 0, तो 6 1 जा, अब इसमें ही लिख लो 1/6 मिक्स न्यूमरल में। तो मिक्स न्यूमरल में लिख लिया हमने x इज लेस देन 4 1/6, दैट इज, ये इसका आंसर आ गया। अब पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट कहता है व्हेन x बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर, व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। जब x नेचुरल नंबर है तो क्या सॉल्यूशन होगा? x वो सभी नेचुरल नंबर होंगे जो इनसे छोटे होंगे। 4 1/6 से छोटे नेचुरल नंबर, तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू? 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1, बस यही हो सकती है। तो देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आया इस केस में? 1 2 3 4, दैट इज आवर आंसर। सेकंड पार्ट उसने कहा है क्वेश्चन में कि x बिलोंग करता है इंटीजर को। इंटीजर के सेट में हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? x की क्या वैल्यू हो सकती है? ऑब्वियसली 4 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन, क्योंकि इंटीजर तो कभी खत्म नहीं होंगे नेगेटिव साइड में। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बना? सॉल्यूशन सेट बना 4 3 2 1 एंड सो ऑन, ये इंटीजर का सेट। So I hope this question is clear to you. That was question number 1. Now let us do question number 4. Question number 4 करते हैं। सेकंड थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप खुद ट्राई करना, हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नेक्स्ट टाइम मेरे से डाउट पूछ लेना। That was question number 1. Now let us do question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमें 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है? x को एक साइड लेकर आना और बाकी सब टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो 3x इज कितना आ गया? ग्रेटर देन -6। क्या किया मैंने? +8 था, यहाँ पर शिफ्ट किया तो -8। बेसिकली -8 बोथ साइड कर दिया। दोनों साइड -8 करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो, ये +8 था, राइट साइड में गया तो माइनस हो गया। इनइक्वालिटी में भी इक्वालिटी वाले रूल अप्लाई होते हैं शिफ्टिंग के कंसेप्ट में। लाइक जब आप शिफ्ट करते थे कि लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट साइड में नेगेटिव होगा, लेफ्ट में नेगेटिव है तो राइट में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में मल्टीप्लाई है तो राइट में डिवाइड में जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। चलिए अब 3 तो पॉजिटिव है तो आप डिवाइड में लाओगे, कोई चेंज नहीं आएगा। x इज ग्रेटर देन -x/3, तो ये कितना आया? x इज ग्रेटर देन -2। तो हमारा आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन -2। अब हमें देखते हैं कि ये सॉल्यूशन देना क्या है। अब पहला पार्ट उसने पूछा है व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। x किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को। इंटीजर में -2 से बड़ा इंटीजर -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आपका सेट आंसर आ गया, ये सॉल्यूशन सेट हो गया। सेकंड पार्ट आपको कहता है कि x बिलोंग करता है रियल नंबर को। जब रियल नंबर को बिलोंग करता है तो हम इंटरवल फॉर्म में आंसर देते हैं। देखो नंबर लाइन से समझा देता हूँ। देखो 0 -1 -2 यहाँ पर हो गया। अब उसने कहा है कि -2 के इक्वल टू तो है नहीं, इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा? सर्कल। सेट का चैप्टर आपने देख रखा है, उसमें सेट इंटरवल का कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेना, समझ में आ जाएगा। -2 पर क्या होगा? सर्कल, और -2 से बड़ा मतलब राइट साइड में एरो बना देंगे। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? -2 से बड़ा और इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे हमेशा आपका पता है, आपको ओपन आता है। -2 पे ओपन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में ओपन के साइन आएंगे, ओपन ब्रैकेट। अगर स्लैग होंगी यानी इक्वल टू लगा होगा तो क्लोज इंटरवल आएगा, मतलब -2 भी लेना है, यहाँ नहीं लेना। सो हमारा आंसर आ गया ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 5 to 16 फ्रॉम एनसीईआरटी 6.1 एक्सरसाइज। इट स्टेट्स दैट solve the following inequalities, solve the following linear inequalities and for real x, for real x यानी कि हमें इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ तब भी हम रियल x मानते हैं। इसमें तो बता ही दिया कि x इसमें रियल है। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि x नेचुरल नंबर है, x इंटीजर है, इस टाइप से, तो आप हमेशा x को क्या मानकर चलोगे? रियल नंबर। यानी जब भी वो क्वेश्चन कहेगा सॉल्व फॉर x, इट इज अंडरस्टूड वी हैव टू सॉल्व फॉर रियल नंबर x।
5 to 16 क्वेश्चंस भी जैसे ही क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट और थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं। तो 6th क्वेश्चन करा रहा हूँ, 5th आप खुद करना। 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। तो क्या करेंगे, 5x को लेफ्ट में ले आते हैं, 3x - 5x -7 को राइट में, तो -7 था तो +7 हो गया, -1 एज इट इज, 5x प्लस का था तो माइनस आ गया, ये बना माइनस का 2x ग्रेटर देन 6, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये -2 है, मैं इसको डिवाइड में लेके जा सकता हूँ, यस, लेकिन इनइक्वालिटी का जो ये साइन है, ये साइन क्या हो जाएगा, लेस का हो जाएगा। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर। साइन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मैंने नेगेटिव -2 से डिवाइड करा है, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर कैंसिल हुआ, x इज लेस देन -3। अब क्योंकि x बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को, तो दैट इंप्लाइज हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट आएगा जो -3 से छोटे नंबर होंगे, तो -∞ और -3, क्योंकि नंबर लाइन बनाओगे तो 0, -3 से छोटे, -3 से छोटे मतलब इधर, तो आप लेफ्ट से राइट लिखते हो तो पहले -∞ आएगा फिर -3। ओपन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है। एक तरीका तो यही था। कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम माइनस लेकर ही नहीं आएंगे, तो हम बड़ी वाली टर्म की तरफ शिफ्ट करते हैं। दैट्स ओके, आप वैसे भी कर सकते थे। जैसे अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ट्राई करता, ये -7 यहीं रहने दो, इस -1 को लेफ्ट में ले आओ तो +1 हो गया, ग्रेटर का साइन सेम, ये 3x प्लस क्या है उसको उधर ले जाओ, तो 5x - 3x, ये कितना बना मेरे पास 2x, और ये कितना हुआ -6। अब 2 तो पॉजिटिव है, आप डिवाइड में ला सकते हो, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, तो ये आया -3 ग्रेटर देन x। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज लेस देन -3। देखो ये मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, इस इनइक्वालिटी का -3 की तरफ, अभी भी वैसे ही खुला हुआ है, बस मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। ये ऑब्वियसली मैं x को इधर लिख रहा हूँ और -3 को इधर, तो यही चीज़ मेरा यहाँ आंसर आया था। तो मुझे नहीं लगता देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आप जब डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो नेगेटिव से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना, और नहीं कर रहे तो आपका एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। चलिए आगे देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6, ये इसका आंसर है। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन में आपके पास 3 × x - 1 और लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3 सॉल्व करना है। 3 × x 3x माइनस का 3, 2 × x 2x माइनस का 6। बहुत सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लोग खोल दिया। अब 3x और ये 2x माइनस में करा, तो 3x में से 2x, x -3 उधर गया तो प्लस हो गया, -6 में 3 ऐड हुआ तो -3 रह गया, और इक्वल टू लगा हुआ था, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, -∞ से -3। अब क्योंकि इस बार इस पे इक्वल टू लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x + x/2 + x/3। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, देखो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि एज सच इन क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए, आपको खुद से सॉल्व करना। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, बहुत सिंपल से एलसीएम वगैरह लेकर आपको सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट साइड में x रखना है और राइट साइड में बाकी टर्म्स को शिफ्ट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है, और मैं वही कर रहा हूँ सभी क्वेश्चंस में। यहाँ से एलसीएम 6 आया तो आपको पता है 6x आएगा, और यहाँ 3x आएगा, यहाँ 2x आएगा। बेसिक फंडा एलसीएम का। 6 और 3 9 और 2 11x इज लेस देन, ये 66 बना, 6 × 11, ये 11 6 पे गया तो x किससे लेस आ गया, 6 से लेस आ गया, तो x इज लेस देन 6 आ गया मेरा। तो इसका आंसर कितना आया, -∞ से 6 ओपन। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, दैट इज द आंसर। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो, इसी के जैसे होंगे सारे क्वेश्चंस। 11th क्वेश्चन, 3 × x - 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 5 × 2 - x एंड डिवाइड बाय 3। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 × 3 इज 9, क्रॉस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं नंबर से, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव है तो क्रॉस करेंगे, नेगेटिव होता है यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव होता तो क्रॉस करते टाइम हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते। 3 3 = 9 × x - 2 एज इट इज रखा, 5 5 = 25 × 2 - x। अगला स्टेप, सो 9 × x -9 2 = 18, 25 × 2 50 माइनस का 25x। ये -25x यहाँ पर आया तो +25, 25 और 9 कितना होता है 34x। अब ये 18 यहाँ गया तो प्लस 50 + 18 68, 2 पे गया तो x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आया, -∞ से 2 और क्लोज्ड में, क्योंकि 2 पर इक्वल टू गया, तो दैट इज आवर आंसर। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है हमारे पास, 1/2 3x / 5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x - 6। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3x + 20, 5 4 = 20 डिवाइड बाय 5 और इनटू में 2,
ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 6। नाउ मल्टीप्लाई 5 2 10, 10 को x से करोगे 10x माइनस 10 को 6 से 60, और 3 को इससे करोगे 3 3 9x, और 3 इंटू 20 इज 60। नाउ ये 10x माइनस में आएगा तो 9x माइनस 10x इज माइनस x, ये 60 वहाँ जाएगा तो माइनस का 120। देखो माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, बताया था हम -1 से डिवाइड, या देखो इस माइनस को हम यहाँ ले आते हैं तब भी तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या करा, x इज लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, -120 डिवाइड बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल, बेसिकली -1 से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो x इज लेस देन इक्वल टू 120, तो हमारा आंसर कितना आया, -∞ से 120 क्लोज इंटरवल। ये हमारा आंसर आ गया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ 16 तक क्वेश्चन सेम थे, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से 20, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी एंड शो देम ऑन द ग्राफ, मतलब ग्राफिकल नंबर लाइन पर हमें शो देम ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पर हमें उनको दिखाना है। तो ये इंटरवल जैसे ही दिखाना होता है हमें, जैसे मैं आपको इनमें 2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बाकी 2 खुद ट्राई करना। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1, तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2x माइनस में आया, 3x माइनस 2x इज x, -2 वहाँ गया तो प्लस हो गया, तो 2 + 1 इज 3, x इज लेस देन 3 हो गया। अब x इज लेस देन 3 नंबर लाइन पर दिखाना है। पहले तो आप इसका सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि x रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो सॉल्यूशन होगा -∞ से 3, ओपन इंटरवल, ये 0। अब यहाँ 3 हो गया, 3 पर क्या करना है, क्योंकि ओपन है ना 3 पर, तो 3 पर आपको एक सर्कल बना देना है और ये ओपन रहेगा, ठीक। इट मीन्स 3 इज नॉट इंक्लूडेड, और फिर लेफ्ट साइड में इस लाइन को डार्क कर देना है, लेफ्ट साइड में इस लाइन को डार्क कर देना है, और यहाँ एरो, बस ऐसे भी कर सकते थे। 3 के यहाँ पर एक लाइन बनाकर यहाँ पर सर्कल कर दो, और ये एक ऐसी लाइन दिखा दो, जैसे मर्जी दिखा दो, आपकी मर्जी। ये बस रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर। सिमिलरली 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। तो यहाँ से पहले इसका एलसीएम लेते हैं। 5 5 ज़ा 25x माइनस का 10, 3 इंटू 7 21x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 ज़ा 9, डिवाइड बाय एलसीएम कितना आया 15, ग्रेटर देन इक्वल टू x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 इंटू x इज 15x, और 2 को मल्टीप्लाई इससे, पर थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लो। देखो 25 में से 21 गया 4, तो 4x को 2 से करोगे कितना आएगा 8x, -10 + 9 मतलब -1, -1 को 2 से करोगे तो -2, और साइन था ग्रेटर का वही रहेगा। 8x माइनस में आया तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, पॉजिटिव है ना, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो x इज ग्रेटर देन -2/7 इक्वल टू, तो -2/7 से इन्फिनिटी, इस पर ओपन इस पर क्लोज, नंबर लाइन पर दिखा लोगे। तो कैसे दिखाओगे, ये 0 यहाँ पर -1, बेटा -1 को आप -7/7 भी तो लिख सकते हो ना, -1 को आप -7/7 लिख सकते हो। इसका मतलब यहाँ तक 7 पार्ट्स होंगे, तो ये हो गया -6/7, -5/7, -4/7, -3/7, -2/7, -1/7, मतलब मैंने इसके 7 इक्वल पार्ट्स करे, 6 पॉइंट कट होंगे। तो ये जो दूसरे वाला पॉइंट है, ये दूसरे वाला पॉइंट दिखाएगा -2/7 को, तो -2/7 पर आपने सर्कल डार्क क्यों करा, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल था, और इससे प्लस इन्फिनिटी जाना है, तो ये इस तरफ एरो बना दो, ये आपने नंबर लाइन पर दिखा दिया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा 19th और 17th और 20th क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज में, वो है वर्ड प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन हैं देखते हैं। टोटल 21 से 25 तक 4 क्वेश्चन है जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें से मैं आपको 26 तक, तो 6 क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम है। आपको 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन बिल्कुल उनके जैसे हैं, तो आप खुद ट्राई करना। अब जैसे 21st और 22nd ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, मैं 21 करा रहा हूँ, 22 खुद करना। 21st क्वेश्चन क्या है, मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। अच्छा, 2 बातें ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में हम एक वर्ड यूज करेंगे एटलीस्ट, और एक वर्ड यूज करेंगे एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट के अंदर साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज होगा, और एटमोस्ट में लेस देन इक्वल टू का। अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगी बात। रवि ऑब्टेन्ड 21st क्वेश्चन, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि ने पहले 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स ऑब्टेन करे। पहले यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स, दूसरे में 75। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट। रवि को कितने मिनिमम मार्क्स और लेने चाहिए इन द थर्ड टेस्ट, तीसरे टेस्ट में उसे कितने मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स लेने चाहिए, सो दैट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। इस तरह से हो कि उसकी एवरेज कम से कम 60 मार्क्स बन जाए। आपको पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं,
इन दोनों यूनिट टेस्ट के मार्क्स प्लस होंगे, प्लस थर्ड यूनिट टेस्ट में मान लेते हैं कि उसने कितने नंबर लिए x, इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये चीज क्या आई, एवरेज। तो मैंने मान लिया लेट इन थर्ड यूनिट टेस्ट रवि ऑब्टेन्ड कितने मार्क्स, रवि शुड ऑब्टेन्ड x मार्क्स, रवि को x मार्क्स लेने चाहिए मान लेते हैं। तो इन तीनों का प्लस करके डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू एवरेज मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एवरेज मार्क्स है वो कितने होने चाहिए, कम से कम 60, एटलीस्ट 60, मतलब 60 से ज़्यादा हो जाए पर 60 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब 60 भी चल जाएगा या 60 से ज़्यादा। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी एवरेज मार्क्स की ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 60। मैंने ग्रेटर इक्वल टू का साइन क्यों लगाया, क्वेश्चन क्या था, इसके मार्क्स एवरेज मार्क्स एटलीस्ट 60 और एटलीस्ट में साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का। वैसे लॉजिकल भी है, देखो समझो ये एवरेज मार्क्स हैं, ये 60 से ज़्यादा होने चाहिए, ये कम से कम 60 होने चाहिए, कम से कम 60 होते 60 ज़्यादा भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, इसीलिए ग्रेटर और इक्वल टू। अब 70 और 75 कितना हुआ, 145, प्लस में x 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 180 ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 में से क्या माइनस कर देना 145, ये आया 35, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। इसका मतलब रवि को मिनिमम मार्क्स कितने ऑब्टेन करने चाहिए, तो मिनिमम मार्क्स दैट रवि शुड गेट इज 35, यानी 35 लेगा तो एवरेज 60 बनेगी और 35 से ज़्यादा लेगा तो एवरेज 60 से ज़्यादा बन जाएगी। तो आपका आंसर आया रवि शुड गेट 35 marks, that is minimum in the third test to have an average of at least 60 marks. So that was the question number 21. Now let us do question number 23. 23, 24 एक जैसी हैं। 23rd question, find all the pair of consecutive odd positive integer. Odd positive integer के consecutive pairs आपको find करने हैं, both of which are smaller than 10, जो कि दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, such that their sum is more than 11, और उनका sum 11 से बड़ा होना चाहिए। Let first odd positive integer b x, मैंने मान लिया पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है वो x है। तो अब इसका नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x प्लस 2 y। अब कोई भी ओड इंटीजर सोचो मन में, मान लो 11, इसका नेक्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ 13, 11 के बाद 12, 12 तो इवन हो गया, तो अगला ओड 13 आया। 11 से 13 आने में मैंने क्या करा, 11 में 2 ऐड करा, अगर कोई भी ओड था उसमें 2 ऐड करूंगा तो फिर से अगला ओड आ जाएगा, यही मुझे चाहिए था, कॉन्सिक्यूटिव ओड, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ओड इंटीजर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों ही x एंड x प्लस 2 ये दोनों ही किससे लेस होने चाहिए, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ये दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, ये भी 10 से छोटा, ये भी 10 से छोटा, इट मीन्स x 10 से छोटा, ये तो मिल ही रहा है, एंड यहां से x किससे छोटा हो गया, 8 से, 2 माइनस हुआ। अब x 8 से छोटा और x 10 से छोटा, इन दोनों की कंपल्सरी अगर एंड इंटरसेक्शन कंडीशन लूंगा तो x किससे छोटा होना चाहिए, 8 से। नंबर लाइन से देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, हम कह रहे हैं x 10 से छोटा होना चाहिए और फिर हम कह रहे हैं x 8 से भी छोटा होना चाहिए, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन भी होल्ड करनी चाहिए इकट्ठी, ऐसा भी हो कि x 10 से छोटा हो, ऐसा भी हो x 8 से छोटा हो। तो जब x 8 से छोटा होगा तो 10 से भी छोटा होगा और 8 से भी छोटा हो जाएगा, इसका मतलब 8 से जब छोटा होगा तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। 10 से छोटा मान लो 9 हुआ तो इसको तो नहीं कर रहा ना सेटिस्फाई, तो 8 से छोटा कॉमन सॉल्यूशन होगा। एक तो ये, एंड दूसरी कंडीशन इन दोनों का सम यानी x और x प्लस 2, सेकेंड केस इनका जो सम है वो ग्रेटर देन 11, मोर देन मीन्स ग्रेटर देन, मोर देन ये वाला सिंबल 11, तो 2x इज ग्रेटर देन 9 हो गया, 2 माइनस किया तो x इज ग्रेटर देन 9/2 कितना होता है 4.5, तो 4.5 से बड़ा। अब देखो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, इन दोनों से क्या बना, x 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा क्या होगा 5, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है और ओड है तो 5 ओड है, करेक्ट। 6 नहीं लेंगे क्योंकि ओड नहीं है, 7 सही है, 8 से तो छोटा ही होना चाहिए, तो 7 से आगे 9 ले नहीं सकते, 8 से छोटा होना चाहिए, 8 लेंगे नहीं क्योंकि 8 से छोटा होना चाहिए और 8 वैसे भी इवन है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 और 7। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आया, जो पेयर बने वो कौन से बने, अगर x 5 है तो x प्लस 2 7 हुआ, तो 5,7 एक पेयर, दूसरा अगर x 7 है तो फिर x प्लस 2 हुआ 9। अब देखो ये दोनों पेयर में 5 और 7 का सम 12 10 से 11 से बड़ा है, 9 और 7 16 11 से बड़ा है, और ये दोनों नंबर किससे छोटे हैं, 10 से छोटे हैं, तो ये दो हमारे आंसर हो गए। आंसर सॉल्यूशन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी है, तो सॉल्यूशन कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर 2 ही मिले हमें। ये था क्वेश्चन नंबर 23। नाउ लेट अस डू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 26 सेम है, आप खुद ट्राई करना, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
25th क्वेश्चन कहता है, वर्ड प्रॉब्लम है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। चलो हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड मान लेते हैं ये, द लॉन्गेस्ट साइड और ये शॉर्टेस्ट साइड है, तो ये अदर साइड होगी यानी थर्ड साइड होगी। तो कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टर साइड, ये शॉर्टर साइड है, ठीक। तो शॉर्टर साइड को x मान ले, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टर साइड यानी 3x। एंड द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है देन द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, इट मीन्स 3x माइनस 2। सो लॉन्गेस्ट इज 3 टाइम्स द शॉर्टर, शॉर्टर को x मान लिया, लॉन्गेस्ट 3x आ गई, एंड द अदर साइड इज थर्ड साइड इज 2 लेस देन लॉन्गेस्ट, तो 3x माइनस 2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है इफ इट्स पैरामीटर इज एटलीस्ट 61, पैरामीटर कम से कम 61 है, एटलीस्ट 61 यानी पैरामीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो देयरफॉर आपको पता है पैरामीटर क्या होता है, तीनों का सम ऑफ द ऑल द साइड्स x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 3x और x कितना हुआ 6x 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 में 2 ऐड करा तो कितना आया 63, ये कैंसिल किया 9 पे, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी आ गई 9। तो देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन सेट आया वो आया 9 से चलो आपको सॉल्यूशन सेट तो चाहिए नहीं था, आपको सिर्फ x ही चाहिए था। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम लेंथ। तो आंसर क्या आएगा मिनिमम लेंथ, यानी x ही थी ना शॉर्टर साइड, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज 9 सेंटीमीटर। 9 या 9 से बड़ी अगर हम लेंथ लेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। दैट वाज एक्सरसाइज 6.1। सो आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम 6.2 एंड 3 के बारे में आगे डिस्कस करेंगे।